गांधी की शिव भक्ति पर बीजेपी ने वार करते हुए उन्हें चुनावी हिंदू बता दिया। यही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी को महामृत्युंजय मंत्र सुनाने की चुनौती भी दे डाली। राहुल बाबा को मैं चुनौती देता हूं कि बिना पढ़े बिना देखे इस मंत्र को एक बार जाप करके बता दे। हम तो इनके बाप दादों से कहते ही कि मंदिर जाओ, मंदिर नहीं जाते थे इसलिए आपत्ति उठी देश में। राहुल गांधी के जो कदम चल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छाती पर वो कदम पड़ रहे हैं। राहुल गांधी महाकाल की नगरी उज्जैन में है। कभी वो टी स्टॉल पर चाय पीते दिखाई देते हैं तो कभी वो स्कूली बच्चों के साथ डांस करते नजर आते हैं। इन तस्वीरों पर बीजेपी चुप थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी को चुनावी हिंदू कहा और चुनौती दी कि राहुल गांधी महामृत्युंजय मंत्र सुनाएं। लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की सांसें फूल रही है, बीजेपी को अपनी हार दिख रही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये महामृत्युंजय जाप है, ये बाबा का प्रिय मंत्र है। राहुल बाबा को मैं चुनौती देता हूं कि बिना पढ़े बिना देखे इस मंत्र को एक बार जाप करके बता दे। बाबा भोलेनाथ भोले भंडारी है। सब जानते हैं कि कौन छद्म हिंदू बनकर वेश बदलकर उनको छलने आया है। पहले उन्होंने 2018 में भी मंदसौर में आकर मध्य प्रदेश की भोले भाले जनता को, किसानों को छलने का काम किया था। अब फिर नई चुनाव के समय में छद्म हिंदू बनकर वहां आए हैं। देखिए, बीजेपी तो चुनौती देती रहती है और चुनौती देकर के भाग भी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने कितने बार चुनौती दी है, लेकिन राहुल गांधी जी जो चुनौती देते हैं विपक्ष की तरफ से उसको स्वीकार नहीं करती है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा से एक बड़ा उद्देश्य जो है उसको स्थापित करना चाहते हैं कि इस देश में जात, धर्म, लिंग, रंग, क्षेत्र के आधार पर जो टूट हो रही है उस देश को जोड़ना। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग कल तक ये कहते थे देश में सब कुछ चल रहा है, आज उन्हें अर्थव्यवस्था की भी चिंता होने लगी, उन्हें मदरसों को भी चिंता होने लगी, उन्हें गरीबी की भी चिंता होने लगी। राहुल गांधी के जो कदम चल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छाती पर वो कदम पड़ रहे हैं। महाकाल मंदिर में महादेव के दर्शन से पहले 4 दिन पहले राहुल गांधी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए थे। बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी ने नर्मदा आरती भी की थी। राहुल गांधी के मंदिरों के दर्शन को बीजेपी पाखंड बता रही है। वो भारत जोड़ रहे हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ रहे हैं। दक्षिण भारत में वो उन पादरियों के चर्च में गए या उनसे मिले जो हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन, हिंदुओं के प्रति नफरत, तो ये तो नफरत करने वालों को जोड़ रहे हैं। वो हिंदू हैं तो जो जिस मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली जो सरकार चल रही थी, सोनिया गांधी जैसी यूपी के अध्यक्ष थी, उसने जो हलफनामा दिया था, उस हलफनामा में तो ये कहा था कि राम काल्पनिक है। हिंदुस्तान में ऐसा हिंदू तो हमें पहली बार देखने को मिला कि जो अपने भगवान को, अपने इष्ट को भी काल्पनिक कह सकता है। वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कहा। हमें कोई आपत्ति नहीं है राहुल गांधी के मंदिर जाने। हम तो इनके बाप दादों से कहते ही कि मंदिर जाओ, मंदिर नहीं जाते थे इसलिए आपत्ति उठी देश में। राहुल गांधी खुद को शिव भक्त कहते हैं। 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान वो मंदिर दर्शन करते दिखाई दिए थे। उसका कांग्रेस को फायदा भी हुआ था। लेकिन इस बार राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए अब तक सिर्फ 2 बार ही गुजरात गए हैं। गुजरात में न सही, राहुल भारत जोड़ो यात्रा में मंदिरों के दर्शन करते जरूर दिखाई दे रहे हैं। क्या इसका असर गुजरात में होगा? 8 दिसंबर को जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।